जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये सुरमई कलर की, सुर्ख रंग की, ये सारा ग्रेनाइट है। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ की जो ख़ास पौधे हैं उनसे भी मुतारफ़ करवाऊँगा। जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनसे भी तारफ़ करवाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त पाकिस्तान के सूबा सिंध और फिर उसका ज़िला थरपारकर और थरपारकर की तहसील नगर पारकर में मौजूद हूँ। और ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये सुरमई कलर की, सुर्ख रंग की, ये सारा ग्रेनाइट है। और ये जो है कारूंजर हिल्स कहलाती हैं। और कारूंजर हिल्स में बहुत ही यूनिक फ़ाना और फ्लोरा है। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यहाँ की जो ख़ास पौधे हैं उनसे भी मुतारफ़ करवाऊँगा। और जो यहाँ का फ़ाना है, जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनसे भी तारफ़ करवाऊँगा। ये मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये हैं सुरेश कुमार साहब। ये यहाँ के मुकामी हैं और इनका काम तो ये पेंट वगैरह करना है घरों में, लेकिन इनका जो शौक़ है, इन्होंने जितने भी इन पहाड़ों में पौधे हैं वो सारे इनको असबर हैं, इनकी फिंगर टिप्स पे हैं। तो क्या कौन से पौधे का क्या बोटेनिकल नेम है, नबाताती नाम है और उसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है, ये सारा कुछ जानते हैं। ये भी इस सर्वे में हमारे साथ ही हैं। और दूसरा, ये हमारे दूसरे दोस्त जो हैं खुर्रम साहब हैं, ये भी यहाँ के रिहायशी हैं। तो इनका अपना जो काम है वो आईटी का है, कंप्यूटर रिलेटेड काम है इनका। और यहाँ का जो फ़ाना है, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये उनके बारे में माशाल्लाह इनकी मालूमात बड़ी अच्छी हैं। तो ये वक्तन फ़क्तन यहाँ से जब फील्ड में जाते हैं अपने शौक़ की तस्कीन के लिए, तो मुख्तलिफ़ परिंदों की, जानवरों की तस्वीरें हमारे साथ शेयर करते हैं। तो हम इंशाल्लाह अभी इन कारूंजर हिल्स का सर्वे करेंगे और इसमें कोई ख़ास पौधे और जो जानवर हैं इंशाल्लाह उनका तारफ़ आप लोगों से करवाएंगे। ये देखें जी, जिस पौधे के पास मैं खड़ा हूँ ये एक कैक्टस प्लांट है। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है यूफोर्बिया कैड्यूसिफोलिया। तो ये एक टिपिकली ज़ीरोफिटिक प्लांट है जो डेज़र्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। और जो डेज़र्ट एनवायरनमेंट में पौधे अडेप्टेड होते हैं, पाए जाते हैं, उनका ख़ास कैरेक्टर जो होता है कि चूँकि डेज़र्ट एनवायरनमेंट में पानी की शॉर्टेज होती है, रेत ज़्यादा होती है, पानी ज़मीन में बहुत कम होता है, नीचे डीप सीपेज के ज़रिए नीचे चला जाता है, तो इनको पानी कम मिलता है, तो बारिशें होती हैं और यहाँ पे ज़िंदगी लौट आती है। तो इसके स्टेम देखें आप, ये सारे भरे हुए हैं पानी से। तो कोशिश करते हैं तोड़ने की। ये देखें, ये देखें दूध है, ये सारा लिक्विड है। ये देखें। तो ये डेज़र्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए पानी तो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। तो यहाँ पे पानी नहीं होता, तो इन्होंने एक कैरेक्टर अडेप्ट किया हुआ है कि ये पानी मैक्सिमम होल्ड कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब बारिशें ना हो, खुश्क साली हो, तो अपनी सर्वाइवल के लिए ये करते हैं। तो इसकी भी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में ये आपको जा बजा नज़र आते हैं। ये जो कैक्टस प्लांट है, भी में या सिंधी में डंडा थोर भी बोलते हैं। डंडा थोर कैक्टस जितने भी हैं उनको थोर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है एक छितर थोर होता है जो उसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, लेकिन ये वाला डंडा थोड़ा है, बिल्कुल इसके डंडे इस तरह बने हुए हैं, सोटियाँ बनी हुई हैं, शाखें इस तरह बनी हुई हैं, तो इसको डंडा थोर कहते हैं। ये मैंने इस पौधे को तो ज़ख्मी कर दिया है, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च में लोगों की अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो मेरा ख़्याल है इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है अगर इतना सा मैंने कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। अदरवाइज़ हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ में कितने जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। लैब माइस होते हैं, काकरोच होते हैं, बहुत सारे रैबिट्स होते हैं जिनके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये इसका फूल निकल रहा है यहाँ पे, ये देखें। तो अभी फरवरी का आगाज़ है, तो चूँकि फरवरी से ऑनवर्ड बहार शुरू हो जाती है और बहार में तमाम फूलों के ऊपर पौधों के ऊपर फूल आ जाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सीज़न पौधों का अमूमन बहार में शुरू हो जाता है।
तो अभी तो ये इक्का दुक्का इसके फूल आ रहे हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद आप देखेंगे पूरा पौधा जहाँ पे इसके ये बड्स हैं आपको सुर्ख फूल छोटे छोटे नज़र आएंगे। ये देखें जी, ये जिस पौधे के पास मैं बैठा हूँ ये कारूंजर हिल्स हैं दाएं बाएं, और यहाँ पे ये पौधा आम नज़र आता है। इसको मुकामी लोग मुकल भी बोलते हैं और गुगल भी बोलते हैं, गुगल या मुकल। और इसका जो बोटेनिकल नेम है, नबाताती नाम है, वो है कमीफोरा वाइटियाई, कमीफोरा वाइटियाई। तो ये एक मुकामी पौधा है। इसके असल जो इसकी अफादियत है, वैसे जलाने के काम तो नहीं आता, देख सकते हैं किस तरह का है, जला भी लेते हैं लोग, लेकिन असल जो इससे फ़ायदा उठाते हैं मुकामी लोग, वो इसमें कट्स लगाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे कट्स लगाते हैं, और इसकी जो रेजिन्स हैं, इसकी जो गम है, इसकी जो गूंद है वो निकलती है, और उसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। ख़ास तौर पे ये जो पाइल्स है या बवासीर है उसके इलाज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसकी माजून भी बनाई जाती है, इसकी गम जो है और बहुत सारे तिब के नुस्ख़ों में इस्तेमाल होती है। बहरहाल ये जो पौधा है ये इस वजह से कि इसकी कटाई बहुत हो रही है, थ्रेटेंड है अभी ना, इसकी तादाद बहुत कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब ढूंढने से कहीं कहीं नज़र आता है। तो बहरहाल ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ये तो अभी इसकी जड़ें सूख गई हैं, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गई हैं, और ये बिल्कुल उतर गया, अपनी जड़ से अलग हो गया। ये देखें, ये देखें, यहाँ से अभी हरा है, ये देख सकते हैं आप, ये हरा है, लेकिन ये इसकी जड़ें यहाँ से जड़ों से अलग हो गया, तो ये कोई महीना 2 महीने रहेगा, खुश्क हो जाएगा। हम ऊपर चल के ना और आपको दिखाते हैं जिसमें कोई गम साथ लगी हुई हो। ये ज़रा करीब से दिखाएं। ये देखें, ये वही है, गूगल का पौधा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस ये होती है कि लोग सर्दियों के आगाज़ में इसके ऊपर ये इस तरह के कट्स लगा देते हैं। ये देखिए कट लगे हुए हैं इसके ऊपर, यहाँ पे देखिए ये कट लगा हुआ है, जगह जगह इसके तने के ऊपर कट लगा दिए जाते हैं, यहाँ देखें। तो इससे होता क्या है कि इसमें से गूंद निकलती है। पौधे का अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जहाँ पे जैसे खुदा न खास्ता जानवर के किसी जिस्म के ऊपर कट लगे, ज़ख़म हो तो, या अंदरूनी चोट लगे, तो जो हमारा खून का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, वाइट ब्लड सेल वहाँ पे रश करते हैं, पहुँचते हैं, हीलिंग होती है। उसी तरह पौधों में भी निज़ाम है, जहाँ पे कट लगता है तो इनके जो केमिकल्स हैं, रेजिन्स हैं, वो वहाँ पे आते हैं हीलिंग के लिए, तो वो गूंद की सूरत में फिर बाहर निकलते हैं। तो जो इसकी गूंद होती है बहुत ही कीमती है, लोग जानबूझ के इसको कट्स लगाते हैं ताकि गूंद निकले, फिर 4-5 महीने इसका इंतज़ार करते हैं, इन जंगलों में पहाड़ों में उसकी रखवाली करते हैं, तो फिर ये मार्च, अप्रैल और मई में फिर आके इसकी गूंद उतारते हैं, जो काफ़ी महंगे दामों बिकती है। तो हम इनसे पूछते हैं, हमारे साथी जो हमारे साथ हैं खुरम साहब हमें बताएंगे कि इस गूंद की क्या अफादियत है। इसकी गूंद जो है वो असल में उतारने की वजह ये है कि उसका रेट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और बेशक उसको उतारना मुश्किल है और काफ़ी देर लगती है उसको उतारने में, लेकिन उसका रेट जो है वो 70 से 80 हज़ार रुपया मन इस वक्त चल रहा है। तो एक मन तो आसानी से नहीं उतरती हो? आसानी से बेशक नहीं उतरती, इसी वजह से उसका रेट भी ज़्यादा है। और इसका इस्तेमाल क्या है? इसको सबसे पहले तो ये कि जो हेरमल और गूगल की जो धुनी मशहूर है जी, ये सबसे पहले तो उसके अंदर इस्तेमाल होती है, लोग अपनी दुकानों में, घरों में धुनियाँ दिलवाते हैं। उसके अलावा ये मंदिरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा। और फिर इसकी दवाइयाँ भी बहुत सारी बनती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मशहूर है और पंसारी की दुकान पे अमूमन मिल जाती है। आप क्या कह रहे थे सुरेश साहब? सर ये जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी मुफीद साबित हुई है। यानी कि जो ये खाएं तो जोड़ों का दर्द तेज़ हो जाता है? नहीं, कम हो जाता है। कम हो जाता है। खाते हैं या जोड़ों के ऊपर लगाते हैं? खाते हैं, ये अंदरूनी तौर इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये खाने का क्या तरीका है? इसको पानी के साथ घोल कर, वो पानी जो है ना वो पीते हैं। अच्छा, तो दर्द ठीक हो जाती है? जी। अच्छा, ठीक है। ये देखें जी कितना खूबसूरत नज़ारा है जी, कारूंजर हिल्स हैं। इनकी सतह समंदर से बुलंदी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारा ये ग्रेनाइट है या ग्रेनाइट है या जो पत्थर है सुर्ख कलर का।
अच्छा ये देखें जी, ये कारूंजर हिल्स में अगर नगर पार्कर से कोई 2-3 किलोमीटर के फासले पे नीचे एक मंदिर है, सारद्रो मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। और यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग यात्रा के लिए आते हैं और वहाँ पे मोर भी हैं, वहाँ पे आपको ग्रे लंगूर भी मिलेगा, वहाँ पे जानवरों का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ तक गाड़ी आती है, उसके बाद फिर पैदल जाना पड़ता है। अब तो मेरे ख्याल रास्ता बन गया। हाँ, तो वैसे आमतौर पे यहाँ तक आते थे, फिर आगे चल के जाना पड़ता, तकरीबन आधा-पौना किलोमीटर आगे है। तो ये ताराचंद है, मुकामी है यहाँ का। तो ये ताराचंद जो है ना, यहाँ पे अपनी एक छोटी सी दुकान, हिकमत की दुकान लेके बैठा हुआ है। तो इन दूर दराज इलाकों में डॉक्टर जहाँ पे नहीं होता, कोई हकीम नहीं होता, तो वहाँ पे इस तरह के तारे जो है ना, वो इलाज कर करके लोगों को तारे दिखा रहे होते हैं दिन के वक्त। इसी तरह बहरहाल कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है ना। अब ये देखें, अभी ये इसके पास है, इन्हीं पहाड़ों से जो गूंद कतीरा गूंद जो निकलती है दरख्तों के ऊपर से, वो इसने रखी हुई है, कमर के दर्द के लिए है। ये इसकी दूसरी की लाल कतीरा है, ये भी कमर के दर्द के लिए है। गूंद कतीरा का तो अक्सर लोग जानते होंगे कि इसको तुख्म लंगा, और इसमें गर्मियों में इसका शरबत बना के पीते हैं, बहुत तासीर ठंडी होती है। और ये क्या है जी, शुगर के लिए? ये शुगर के लिए इसको बोलते हैं ककोड़ी बूटी। ककोड़ी बूटी कैसे होता है, ऐसे उसका होता है। हाँ, तो ये ककोड़ी बूटी इसने शुगर के लिए रखा हुआ है। और ये क्या है? ये कब्ज के लिए। ये कब्ज के लिए है। ये इस बूटी का नाम क्या है? इसका तस्मूड़ी नाम है। तस्मूड़ी। और ये क्या है? ये लाल चिरमी है सर। लाल चिरमी, ये की पौधा है, उसके फल है जी जी। तो ये किस काम आता है? ये जानवर के लिए सर। जानवरों के लिए? जब बकरी बच्चा यानी कि आप इंसानों का भी इलाज करते हो, जानवरों का भी करते हो? गुड। ये बवासीर के लिए है। ये कौन सी पौधा है? ये फांग बूटी होती है। फांग बूटी। ये खुद उतारते हो सारे? जी जैसा है। ये क्या है? ये खारिश के लिए पौधा, इसका क्या करते हो? इसको सिरार नाम है इसका नाम। नहीं, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? गरम करके आधा पे तेल गर्म करके इसका किचला फेंक तो इसका तेल मालिश करनी पड़ेगी। मालिश करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये अच्छी मछली है सर, दम के लिए, सांस होती है। अच्छा, सांप, जिनको सांस का मसला हो, जिनको दमा हो, जिनका सांस फूलता हो, उसके लिए ये है। और ये क्या है? ये साई के लिए, गरू बूटी इसको बोलते हैं। साई क्या होता है? साई काली पीली साई होती है। हाँ, उसके लिए। टीबी। अच्छा, टीबी के लिए। और ये क्या है? ये बालों के लिए, जो पश्चिम बोलती है इसको बोलते हैं। बालों को क्या करती है? उड़ा देती है बालों को? नहीं, जो बाल गिरेगी नहीं, मस्त होगी, भरेगी बस। अच्छा, जिसके बाल गिर चुके हैं वो क्या करे? वो गिर के सके जो ये दोबारा नहीं लेके आएगी? ये दोबारा नहीं आएगी। दोबारा नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा हुआ यार। चले, बहरहाल जी, ये ताराचंद है, ये इसका छोटा सा यहाँ पे कारोबार है। तो ये इन पहाड़ों में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, तो उनकी ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो लेके यहाँ बैठा हुआ है। और जो मुकामी लोग होते हैं वो भी इससे इलाज करते हैं, जो बाहर से आते हैं वो भी इसे लेके जाते हैं। इसी तरह चलो, शुक्रिया, मेहरबानी। ये देखें जी, ये जो अभी हम गूगल की बात कर रहे थे, ये जवान है इधर, ये एक दूसरा हकीम है इस इलाके का। तो इसने भी छोटा सा अपना एक ये सिलसिला बनाया हुआ है रोज़गार का। इन पहाड़ों से मुख्तलिफ पौधे और उनके फल और उनकी शाखें और उनकी जड़ें, उनको लेके मुख्तलिफ बीमारियों के लिए ये जो मुकामी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, ये गूगल भी इसके पास मौजूद है। तो गूगल ऐसी है, मैंने अभी इसको टेस्ट किया है। तो शुरू में तो ऐसे जैसे खुशबू इसकी जैसे चीड़ के दरख्त की गूंद होती है, लेकिन जब थोड़ा सा चबाया तो सारा मुंह मेरा कड़वा हो गया। तो मैं ये जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, ये बहुत बड़ी चट्टान है, पत्थर है, ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट या ग्रेनाइट जिससा भी प्रोनाउंस करें। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सारा यही पत्थर है। और ये सुर्ख रंग का जो पत्थर होता है, जो टाइलों में यूज़ होता है और बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है। तो कुछ अरसे से ये बातें सुनने में आ रही हैं कि गवर्नमेंट का रुझान इस तरफ है कि यहाँ से पत्थर निकाला जाए, ग्रेनाइट निकाला जाए। तो इस जो कुदरत ने एक तोहफ़ा दिया, इसको यूटिलाइज़ किया जाए। बात यह है कि ये जो कारूंजर हिल्स हैं, इसके अंदर बड़ा यूनिक एक इसका लैंडस्केप है। और इन चट्टानों के अंदर हमें जो हमारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स हैं, इंडियन वल्चर है या सीनीरियस वल्चर है, वो यहाँ पे घोंसले बनाती हैं।
फिर यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोसोपस सिनेरेरिया या कंडी के दरख्त हैं या नीम के दरख्त हैं, उनके ऊपर वाइट रम्प्ड वल्चर जो है वो नेस्ट बनाती है। ये सारी स्पीशीज़ तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। फिर यहाँ पे हमें स्ट्राइप्ड हाइना मिलता है। थोड़ा सा आगे जाएँ तो नील गाय जंगलों में नज़र आती है, और स्टार टॉर्टल्स यहाँ पे है, कछुआ जो खुश्की का होता है। और फिर एक वाहिद हमारा कैमेलियन पाकिस्तान में, वो सिर्फ इसी इलाके में पाया जाता है। तो परिंदे बहुत सारे आते हैं, जानवर हैं बहुत सारे, और इसके अपना लैंडस्केप इतना खूबसूरत है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगरचे ये बेहतरीन सोर्स है इनकम का, लेकिन जो इंसान की जो पेट की जहन्नम है, इंसान की जो हवस है, वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये मैं इस वीडियो के तवसत से एक पैगाम, एक रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहता हूं कि कुदरत ने पाकिस्तान को मादनियात से और कुदरती चीज़ों से माला माल कर रखा है। तो ये एक छोटा सा पोर्शन है, अगर इसकी तरफ हम ना आएँ, इसको ऐसा सच छोड़ दें, तो हमें और वसाइल की कमी नहीं है। तो ये जब किसी जगह पे इस तरह के मंसूबे बनते हैं और उसके काम शुरू होता है, खुदाइयाँ शुरू होती हैं, तो वहाँ पे आबादियाँ भी होती हैं, हाउसिंग सोसाइटी कॉलोनियाँ बनती हैं, लोग आके जो मज़दूर हैं वो रहते हैं। फिर जो दाएं बाएं जितने भी ये वसाइल होते हैं, ये सारे कंज्यूम होते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर इस कुदरती माहौल को ऐसा सच रहने दिया जाए, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो गवर्नमेंट का कानून है, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वो भी कहता है कि किसी प्रोटेक्टेड एरिया में, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, किसी प्रोटेक्टेड एरिया में किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती, कोई इस तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। तो गुजारिश यही है जो अरबाब इख्तियार है उनसे कि इस कारूंजर हिल्स को कम से कम छोड़ दिया जाए, इसमें से ग्रेनेट ना निकाला जाए, ताकि हमारे पास कुछ तो ऐसी जगह हों जो टूरिस्ट को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को हम दिखा सकें कि हमारे पास ये भी दौलत है, ये भी दौलत है, ये भी दौलत है, कि हम यही ना कहने वाले हों कि हमारे पास कभी ये भी था, कभी ये भी था, कभी ये था। तो बहरहाल हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ के जाएँ।